बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला इंतहाई मुख्तसर अंदाज में दो इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो एक जज साहब ने, अदालत ने दो सीनियर जर्नलिस्ट के, दो सीनियर सहाफ़ियों के आज बाकायदा तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वो कौन से दो सहाफ़ी हैं और इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए हैं, इस हवाले से मुख्तसरन और जामे आपके साथ में गुफ्तगू करता हूं। और साथ इसके अलावा एक बड़े इदारे ने जस्टिस काजी फायज ईसा को चैलेंज किया था, लेकिन आज वो बुरी तरह फंस चुके हैं और बिल्कुल इस कदर फंसे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। पहले उन दो सहाफियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वो दो सहाफी जिनके हवाले से जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन, आप जानते हैं वो जज जो ये कहते थे कि मैं दलेर हूं, मैं दिलावर नहीं हूं वगैरह वगैरह, लेकिन आजकल उसके जो फैसले आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान के दो सीनियर सहाफियों को उनके बाकायदा तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। उनमें से एक साबिर शाकिर साहब हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं, और इसके अलावा दूसरे हैं मुईद पीर ज़ादा साहब, इस वक्त वो बरतानिया में। अच्छा, किस वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए? 9 मई के हवाले से उन्होंने दहशतगर्दी और बगावत के ऊपर लोगों को उकसाया और उस बुनियाद के ऊपर उन दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इससे पहले वाली पेशी के ऊपर उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और नेक्स्ट जो है वो उनके रेड वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और उसके बाद फिर इंटरपोल का जो एक प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। लेकिन मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी राय है, कि इंटरपोल वाला जो प्रोसेस है वो मुझे कोई इस किस्म की कोई नज़ीर नहीं मिलती। बहरहाल एक प्रोसेस जो होता है वो यही होता है। लेकिन इस वक्त एक बरतानिया में है और दूसरा अमेरिका में है। पाकिस्तान में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से। अच्छा, साथ आपको दूसरी बड़ी खबर से आगाह करता चलूं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने, आपको याद होगा 2017 में फैजाबाद में धरना हुआ था, तो उस धरने के हवाले से एक हुक्म दिया था और बड़ा कह लीजिए कि वो सख्त किस्म का हुक्म था उस वक्त। उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त के DGISI और DGC यानी जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद फिर बहुत से इदारे, बड़े बड़े इदारे नजर सानी की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस हैं, यानी उन्होंने दोबारा वही नजर सानी की जो समातें थी वो रख लिए। मतलब ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया था उस फैसले के खिलाफ लोग गए थे, यानी ये कहा था कि आप फैसले के ऊपर नजरसानी करें, आपने जो कार्रवाई का हुक्म दिया है ये सही नहीं है। यानी सादे अल्फाज में आपको ये बता देता हूं। तो बहरहाल उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, ISI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने भी दरखास्त दी थी, और साथ शेख रशीद साहब और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने दरखास्तें दी थी कि नजर सानी की जाए, जिसके ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म जस्टिस काजी फायज ईसा ने दिया था। तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन तमाम दरखास्तों को लगा लिया है जो नजर सानी की दी गई हैं। तो अब होता हुआ यह नजर आ रहा है कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो वो नजर सानी की दरखास्तें हैं वो वापस ले रहे हैं। तो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने दरखास्त जो नजर सानी की दी थी उसको वापस ले लिया। पेमरा ने इस दरखास्त को भी वापस ले लिया है। अब पीछे शेख रशीद और PTI बचती है, और कुछ और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने दरखास्तें उस वक्त दी थी। यानी अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो दरखास्त लगाते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मसला मजीद खराब होगा। अब अगर दरखास्त यानी नजर सानी की दरखास्त उन्होंने वापस कर लिया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जस्टिस काजी फायज ईसा ये पूछ सकते हैं, तो फिर जो कार्रवाई का हुक्म दिया था क्या उस पर अमल दरामद अब होगा? अब ज़ाहिर सी बात है जनरल फैज हमीद तो रिटायर हो चुके हैं, तो अब कार्रवाई कैसे हो सकती है? बहरहाल ये मसला जो है थोड़ा सा गंभीर हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा को चैलेंज किया था मुख्तलिफ इदारों ने और मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ शख्सियात ने, लेकिन फिर आज वो चैलेंज करके जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने फंस चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया था, आज भी वो अपने उस फैसले के ऊपर कायम हैं। इसी वजह से वो उन तमाम दरखास्तों को लगाना चाहते हैं, समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके ऊपर फैसला देना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन इदारों ने समाअत के लिए या नजर सानी के लिए दरखास्तें दी थी वो वापस ले रहे हैं। बहरहाल ये छोटी सी एक अपडेट थी जो मेरे तक पहुंची है, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। मजीद इस हवाले से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।